की संदिग्ध मौत मामले ने तूल पकड़ ली है। हरियाणा में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उचाना और तोशाम में सड़कों पर छात्र उतर आए हैं। प्रशासन ने भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट बंद कर दिया है। 19 अगस्त से 21 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। मनीषा की संदिग्ध मौत मामले ने तूल पकड़ लिया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उचाना और तोशाम से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लोग सड़कों पर उतर आए हैं और मनीषा के लिए न्याय की मांग स्थानीय लोग और छात्रों की ओर से की जा रही है। उचाना और तोशाम की तस्वीरें हैं, जहां उचाना और तोशाम में छात्र सड़कों पर उतरे, तो वहीं प्रशासन भी स्थिति को देखते हुए अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। हालातों के मद्देनजर यह फैसला प्रशासन की ओर से लिया गया है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता, विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ चुके हैं। रवि, मामला लगातार गर्माता जा रहा है, कब तक ये गुत्थी सुलझ पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल दुरुस्त करवाया भावना आपने, ये सबसे बड़ा सवाल है और ये अनुत्तरित प्रश्न है अभी फिलहाल की अगर बात करें, क्योंकि जिस तरह से लगातार पुलिस भी लगी हुई है कवायद में, प्रशासन भी लगा है, इसके अलावा जो मौजूद लोग हैं वो भी लगे हुए हैं कि किसी तरह से मामले का पटाक्षेप हो। हालांकि कल एक रात की बात ये थी कि रात को जिस तरह से जो कमेटी भी इस बात पर सहमत हुई थी, शव का अंतिम संस्कार करने पर और साथ ही धरना उठाने पर भी सहमत हुई थी। जो मृतका है उसके परिजन भी इस बात को लेकर सहमत हुए थे। कभी तक जो रिपोर्ट आई थी, जिस तरह की रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट के बाद जो जहर खाने की पुष्टि की बात कही गई थी, उस बात को जो परिजन थे उन्होंने भी उस वक्त माना था। लेकिन अब सुबह होते होते उसके बाद एक बार फिर से खासतौर पर इस गांव की बात करें, ढाणी लक्ष्मण गांव की बात करें, इस गांव के ग्रामीण जो है वो एकजुट हुए, उन्होंने धरना न उठाने का ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक मामले की सही तरीके से जांच नहीं की जाती है, जब तक मामले की निष्पक्षतापूर्ण तरीके से जांच नहीं की जाती, तब तक धरना नहीं हटाया जाएगा, ना ही शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वही दूसरी तरफ अगर बात करें, रोहतक रेंज के आईजी वाई पूर्ण कुमार भी मौके पर पहुंचे, भिवानी पहुंचे थे, मीडिया से भी मुखातिब हुए। पहली मर्तबा जो है मीडिया से मुखातिब होते हुए उनके द्वारा ये बयान दिया गया कि मामला पूरी तरह से पुलिस के द्वारा टेक ओवर करने के बाद तमाम चीजें निष्पक्ष तरीके से उनका निपटान किया जा रहा है, निष्पक्ष तरीके से जांच की जा रही है। साथ ही उनका ये भी कहना था, जब उनसे प्रश्न किया गया था कि आखिर 5-6 दिन के बाद जो सुसाइड नोट है उसको दिखाए जाने का औचित्य क्या था, तो उनका कहना था पहले दिन से ही सुसाइड नोट मिला था, उस घटना स्थल जो था वहां से सुसाइड नोट मिला था। और उसके बाद अगर बात करें कहीं न कहीं तो जिस जगह से जो शव मिला था वही सुसाइड नोट मिलने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था। मामले की जो कार्रवाई जो शुरू की जानी थी वो तमाम कार्रवाइयां की जा रही थी कायदे से। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि टेक्निकल जो मामला है, टेक्निकल तरीके से जो है इस मामले का निपटान भी किए जाने की कवायद शुरू की गई थी और पुलिस के द्वारा हर संभव वो प्रयास भी किए जा रहे हैं। जो मामला जो जायज जो मांग है, जो लोगों की जांच की जो मांग उनके द्वारा की गई थी, हालांकि कल वो सहमत हुए थे। लेकिन फिलहाल अगर बात करें, आज एक बार फिर से लगातार धरना जारी है। ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा है, जो मृतका है उसके परिजनों ने भी कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक वो धरने को नहीं हटाएंगे। हालांकि किस तरह का न्याय, अब क्योंकि रात को एकाएक जिस तरह से उन्होंने माना था कि शव का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा, और इसके अलावा अगर बात करें न केवल अंतिम संस्कार किए जाने की उनके द्वारा बात कही थी, बल्कि धरना भी उठाने की बात कही गई थी। लेकिन इस बीच पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी लोहारू में मौजूद है, उनके द्वारा लगातार जो पीड़ित परिवार है, परिवार के लोगों से बातचीत की जा रही है। लेकिन धरने पर जितने लोग आ रहे हैं, तमाम लोग जो आ रहे हैं, उनका एक ही कहना है कि मामले में वो अभी भी फिलहाल जो है, हालांकि जो मामला था, जो मृतका की मौत हुई है, मनीषा की मौत हुई थी, उसमें स्पष्ट तौर पर जो पुलिस की जो जांच थी और उसके अलावा जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई थी, 2 बार पोस्टमार्टम किया गया है। एक पोस्टमार्टम भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में और दूसरी मर्तबा जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया थी मेडिकल बोर्ड के द्वारा, वो रोहतक पीजीआईएमएस में की गई थी। और इस बीच जिस तरह से जो रिपोर्ट कल सामने आई थी, विचरा भेजा गया था भिवानी से भी और इसके अलावा रोहतक से भी। जो विचरा रिपोर्ट आई थी उसमें कुछ अंगों में अगर बात करें, आज खुद इस बात की पुष्टि रोहतक रेंज के पुलिस जो आईजीपी है, महानिरीक्षक, उनके द्वारा की गई थी कि जो
जहरीला पदार्थ दुकान से खरीदा गया था, वो जहरीला पदार्थ कुछ अंगों में था, और इस वजह से एक प्रश्न ये भी उठता था कि आखिर जो है जो जहरीला पदार्थ होने के बावजूद कुत्ते या जो जानवर बता रहे थे उन्होंने नोचा था, तो आखिर उन्होंने कैसे उसको जो है, क्योंकि जहरीला पदार्थ खाने के बाद, कीटनाशक खाने के बाद कोई भी जो जानवर है, कोई जंतु है, वो शव के पास नहीं आता है। एक सवाल ये भी किया गया, तो उनका कहना था कि पूरे शरीर में ना होकर के कुछ अंगों में। एक अहम बात उनके द्वारा जो कही गई थी, जो कल हमने जिस तरह से लगातार पुलिस के अधिकारियों से हम बात भी कर रहे हैं, भिवानी के पुलिस कप्तान से हमने बात की थी रात को दूरभाष पर जब सुमित कुमार से बात हुई थी, तो उनका कल भी यही कहना था कि ना तो मर्डर हुआ है ना ही रेप हुआ है पूरे मामले में, 2 मामले। इसके अलावा जो फेस पर, जो मुंह पर ये कहा गया था कि केमिकल या एसिड जो फेंका गया था, वो भी उस तरह से भी कोई बात सामने नहीं आई है। ये कुत्तों के द्वारा या फिर जंगली जानवरों के द्वारा नोचने के बाद इस तरह से जो है जो फेस का जो मुंह था वो खराब हुआ था। हालांकि सवाल कई सारे हैं जिनका जवाब अभी भावना मिलना बाकी है, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि तनाव की स्थिति। गांव की अगर बात करें, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी वहां पर है। 2-3 दिन के लिए, माफ कीजिएगा, इंटरनेट सेवाएं वो पूरी तरह से रद्द की गई हैं भिवानी और चरखी दादरी दोनों जिलों में। लोग तो परेशान है, आमजन परेशान है इंटरनेट सेवाएं रद्द होने की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ एक ये बड़ा मामला जो कि राष्ट्रीय स्तर पर जिस मामले की गूंज है कि आखिर मनीषा की मौत कैसे हुई, जो संदिग्ध परिस्थितियों में जो शव मिला था, कि वास्तव में जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि हत्या का मामला था, अथवा जिस तरह से जो पुलिस जांच रिपोर्ट या फिर जो मेडिकल जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है, उसमें जिस तरह की बात सामने आई है कि सुसाइड किया गया है, आत्महत्या की गई है। लोगों के गले ये उतरने वाली बात नहीं है। लोगों का ये मानना है कि हत्या का मामला है, आत्महत्या का मामला नहीं है। लेकिन फिलहाल स्थिति इस तरह की है, पुलिस जांच की बात लगातार कह रही है। ग्रामीण और जो परिजन है वो लगातार धरने का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक इंसाफ नहीं मिलता, तब तक इसी तरह से धरना भी जारी रहेगा। इसी तरह से वो शव को जो है, हालांकि अगर शव के बारे में बात की जाए, 7 दिन हो चुके हैं, शव भिवानी के नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। हालांकि 2 बार पोस्टमार्टम हुआ था और उसके बाद शव को यही भिवानी के नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। इस बीच कई सारी बातें जो है वो जिस तरह से जो कयास लगाए जा रहे थे, सोशल मीडिया उसको पूरी तरह से बैन करने के लिए, क्योंकि जो अफवाहों का बाजार गर्म था, सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट, तरह तरह की जो वीडियो वायरल हो रही थी, ऐसे में इंटरनेट सेवाएं जो है वो रद्द की गई थी 3 दिन के लिए। अगर बात करें 21 तारीख तक 11 बजे तक की इंटरनेट सेवाएं रद्द की गई हैं। बहरहाल मामले की गुत्थी जो रात को ये लग रहा था कि सुलझेगी, खुद मृतका के पिता के द्वारा ये बात मानी गई थी संजय के द्वारा कि मामले से वो संतुष्ट हैं, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है, जो रिपोर्ट आई है उससे संतुष्ट है। उसके बाद शव का दाह संस्कार किया जाएगा। लेकिन अल सुबह जो है तस्वीर और बदली थी, उसके बाद बयान भी बदले हैं और उनका ये कहना है कि जब तक जांच सही तरीके से नहीं होती, जब तक इंसाफ नहीं मिलता है, यानी अभी सीबीआई जांच की मांग भी लगातार लोगों के द्वारा उठाई जा रही है, एसआईटी गठित किए जाने की मांग भी कुछ लोगों के द्वारा उठाई जा रही है। लेकिन बहरहाल प्रशासन इस बात को लेकर कह चुका है कि मामले में वांछित कार्रवाई जो की जानी थी वो की जा रही है। आगे भी जो यथोचित कार्रवाई होगी उस कार्रवाई को अमली जामा पहनाया जाएगा। पुलिस प्रशासन क्यों कहिएगा, उनका कहना था कि पीड़ित परिवार के साथ है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इस बात पर अड़े हुए हैं कि मामले में जो है सकारात्मक कोई उनका जो कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद ही धरना उठाया जाएगा, शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। भावना जी बिल्कुल रवि, और सवाल बड़े खड़े होते हैं और कई सवाल हैं, देखना होगा जवाब कब तक मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल नहीं करा, क्यों करे बड़ी कोशिश, उन्हें सजा दो, जो उसकी याद कटी ऐसे याद काटो, उनकी अमली करो। मेरा तो ये मानना है, दोबारा बहुत बार नहीं बटना, ऐसा तो है नहीं भाई, नहीं बटना है। करना होता तो 1 दिन के भीतर कर लेते, 2 दिन के भीतर कर लेते, 1 हफ्ते से ऊपर टाइम हो चुका है और कोई रिपोर्ट, कोई सोशल मीडिया पे इसका कोई भी सुराग नहीं मिल रहा। स्कूल में पढ़ने वाले सारे नौजवान साथी थे, वो आए थे और बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन किया गया था और यहाँ एसडीएम को तहसीलदार को ज्ञापन दिया। प्रशासन लिपापोती कर रहा है, 3 दिन से घर से लड़की लापता है। प्रशासन